So this is Clemenson reduction. ठीक, तो Clemenson reduction में एक्चुअली क्या है, when R C double bond OH, that is LDI, is reacting with Zn and क्या है ये HCl, तुमको जिंक अमलगम वर्ड यूज करेगा जिंक अमलगम या अमलगमेटेड जिंक, कुछ भी वर्ड यूज करें। तो मैंने बोला इसको जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम और HCl लिया। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज यहाँ पे HCl इज द एसिड एंड Zn जिंक अमलगम के साथ किया है हमने। Zn if added in acidic solution or water, then it will liberate hydrogen. हम लोगों ने लिखवाया था कि those metals which are lying above या those metals which are having higher oxidation potential than the hydrogen, they will liberate hydrogen from acid or water. Same thing is here also. ठीक है ना? तो अब Zn क्या है? This is strong electropositive metal, so it will liberate hydrogen easily. अब ये हाइड्रोजन 1 by 1 आ रहा है। Now I am saying word 1 by 1. क्यों 1 by 1? सपोज मैंने एल्कीन लिया था और यहाँ पर H2 in the presence of Ni, ये 1 by 1 नहीं आते थे, ये 1 by 1 नहीं आते थे। तो कैसे जाते थे? सपोज दिस इज द निकल सरफेस और यहाँ पर सरफेस के ऊपर दे आर एड्सॉर्ब्ड, फिर ये ऐसे बॉन्ड बनाया करते थे। दे आर ऑलवेज एडेड फ्रॉम द सेम साइड, बट इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज लिबरेटेड 1 by 1। पहली बार। दूसरी बार फिर हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा, सपोज दिस इज अल्काइन, अल्काइन के ऊपर मैं रिएक्शन करा दूं दो, एक था H2 and PD, but in the presence of BaSO4। दूसरा हुआ करता था सिंपल H2 plus liquid ammonia, this is Birch reduction liquid ammonia। अभी इसी बार JEE मेंस 2020 में आया हम लोग, कितनी बार आया है हम लोग ये एक्सप्लेन भी नहीं करते, बहुत बार आया है। तो स्पेसिफिकली दिस इज एडेड फ्रॉम द सेम साइड, दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म सिस एल्कीन, और ये बनाया करता था ट्रांस एल्कीन, क्योंकि ये 1 by 1 आया करता था। सेम थिंग अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये वाला था मेरे पास लिंडलार कैटलिस्ट और ये वाला था बर्च रिडक्शन। तुम लोगों को भी मैंने ऑलरेडी करवा करके दिया है। तो दिस इज 1 by 1। 1 by 1 आने से क्या हो रहा है, अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा। 1 by 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि जितना भी हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन को वो लोग सप्लाई कर करके देंगे, इसलिए वाटर निकल गया और ये ऐसा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये था कि मुझे डायरेक्टली लिखेगा तो मैं भी डायरेक्टली ही लिख रहा हूं, बट मैंने तुमको बताया कि हाउ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जितने भी हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा उतना हाइड्रोजन ऐड करके, तो यू कैन से CO is converted into CH2, CO is converted into CH2। एक तरह से बोल दूं H2 और Ni से, क्योंकि अगर इसी पर तुम सिर्फ H2 और Ni लेता तो ये अल्कोहल बनाता।
H2Ni लेता तो ये सिर्फ अल्कोहल बनाता, LiLS4 लेता अल्कोहल बनाता, SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड लेता तो क्या करता, इसी पर ये ऐसा बनाता। बट ये हाइड्रोजन 1/1 आ रहा है, इट इज सेम एज, तुम लोगों ने पढ़ा होगा रेड फास्फोरस एंड HI। रेड फास्फोरस HI भी यही बोलता है कि तू वहां कुछ भी लगा दे वो एल्केन बना के रख देगा। तो मैं यहाँ पर एक याद रखने के लिए मैं बोल सकता था कि जो मुझसे टकराएगा वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसके लिए, जिंक, अमलगम और HCl। तो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट फर्स्ट, लिखो लिखो व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन, when aldehyde or ketone, when aldehyde or ketone, when aldehyde or ketone is reacting with, is reacting with zinc, amalgam and HCl, zinc, amalgam and HCl, then CO group is converted into, then CO group is converted into CH2. Means aldehydes or ketone, CO group is converted into CH2. Means aldehydes, and ketones are converted into, means aldehydes and ketones are converted into, respective carbon of alkane। तो अब मैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाता हूं, वो ऐसा लिखता है, ठीक। दिस इज Zn Hg HCl, नेसेंट ऑक्सीजन बोल रहा है इसको। नाउ प्लीज राइट डाउन जिंक amalgam, and this is concentrated acid, so byproduct will be H2O. Please write zinc amalgam and HCl, so this will form CH2R, CH2 टाइप का ऐसा प्लस H2O। सो सबसे सिंपल रिएक्शन उतने कार्बन का अल्केन बना दिया। ये ऐसा
स्टेटमेंट रिपीट करने के लिए बोले हैं। अच्छा, अभी को मैंने देखा मैसेज, वेर उन्होंने इसमें क्या बोल रहा है, बोला है कि when aldehydes or ketones are reacting with zinc amalgam and concentrated concentrated HCl, then CO group is converted into CH2। उसके बाद आई थिंक मैंने बोला था कि aldehyde and ketones are converted into respective alkanes, ऐसा वर्ड यूज किया था। So this is methods of preparations of alkanes, जो कि उस टाइम पे हो सकता है लोग नहीं करवाते हैं क्योंकि ये रिएक्शन इसमें रहेगा तो उधर थोड़ा सा टफ जाएगा पार्ट में। सर वो 4 ब्रैकेट में H नेसेंट हाइड्रोजन है। नेसेंट हाइड्रोजन। ओके, अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट वन, बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो क्लेमेंसन रिडक्शन आएगा तो ओल्ड किस्नर नहीं, ओल्ड किस्नर आएगा तो क्लेमेंसन नहीं, दोनों में से कोई एक आएगा। हो गया? Shall I move to next one? इसमें क्या हो रहा है? Since hydrogen is added, that's why this reaction is reduction reaction। हम लोग नीचे लिख सकते हैं, चाहो तो लिखते जाओ अपने, ये सब बोर्ड में तुमको पेज भरने के काम आते हैं ना, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जो लिखा है बस उसी को लिखा है। In this reaction hydrogen is added, that's why this reaction is reduction reaction। वेद आगे जाऊं क्या? यस, सो ऐसा कर दिया। सपोज अभी भी मैंने क्या ले लिया, सपोज स्टिल आई एम टेकिंग नेक्स्ट वन ओल्फ। अब देखो इन दोनों में देयर काउंटर पार्ट टाइप के, क्लेमेंसन आएगा तो ओल्फ किस्नर नहीं, ओल्फ किस्नर आएगा तो क्लेमेंसन नहीं। सीबीएसई वालों को तो स्पेसिफिकली मैं बोल दे रहा हूं, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इन दोनों में से किसी एक को तो मतलब आना ही आना है। सीबीएसई स्टेट बोर्ड में भी आता है, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन ऐसा करके रिएक्शन के ऊपर। सीबीएसई बोर्ड 2 नेमिंग रिएक्शन मस्ट बी कमिंग, मैंने बोला मस्ट वर्ड यूज कर दिया, आएगा ही आएगा 2 नेमिंग रिएक्शन, ये रूल है सीबीएसई का। सीबीएसई का ये रूल है। तो जिसमें से मेरे पास ओल्फ किस्नर रिडक्शन, अभी आगे आएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सैंडमेयर रिएक्शन। अच्छा, उसमें से भी नॉर्मली एक रिएक्शन एलिफेटिक का, एक एरोमेटिक टाइप का आता है, उसके रिएक्शन जो बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होंगे ऐसा करके, उसमें मेरे पास सैंडमेयर रिएक्शंस वगैरह हो जाते हैं ऐसा करके। रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस, बोर्ड, नीट। रीमर-टीमन रिएक्शन में भी मेरे पास नीट में ही आया 2018-19 वगैरह में, उसमें पूछा था कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट इज जनरेटिंग, मैंने मैकेनिज्म करके बताया था, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट वाज जनरेटिंग। चलो आ जाओ, अब देखो इधर
मैंने बोला कोई कुछ नोट नहीं करेगा। अभी ये NH2Z टाइप का रिएक्शन हो गया ना, आइदर एल्डिहाइड आइदर कीटोन यू मे टेक। ठीक, यहां से KOH ले रहा है, इधर से वो KOH प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल। तुमको इथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं लिखा हुआ मिल सकता है, मुझे सिर्फ याद होना चाहिए जैसे वहां पे था क्या क्लेमेंसन में ZNHGHCl, वैसे ही ये NH2 that is called as hydrazine। वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं कराना है, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन कराएगा तो फिर से कीटोन ही बन जाएगा। वाई? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, तो प्लस का मतलब कार्बन के ऊपर OH, दो OH अटैक कर देगा और बन गया कीटोन। वैसा नहीं करना है, मुझे उसका यहां से एल्केन से रिएक्शन, सॉरी एल्केन बनाना है, इसीलिए। तो ये था, अभी तो मेरे पास था ये हाइड्राजोन बन गया है ऊपर वाला। अभी मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, बाद में नोट करना। बताया था दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग ADE, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, पूरा डिटेल्ड में मैंने करके दिया हुआ था ADE का। अब इसके बाद अगर तुमने इसको हीट किया तो ये जो NH2 था ना, 2 H अभी भी बचे हुए हैं, वो निकल गए बेटा। ठीक, तो ये तुम्हारे पास बन गया अगेन एल्केन। दिस इज एल्केन। either you are taking aldehyde or ketone will form alkane of same number of carbon। Please अब write down statement, please write down a statement, please write down statement। लिखो when aldehydes or ketones, when aldehydes or ketones are reacting with, when aldehydes and or ketones are reacting with hydrazine, are reacting with hydrazine, then it forms hydrazone, then it forms hydrazone, then it forms hydrazone, and on further reaction with, and on further reaction with KOH, further reaction with KOH, in the presence of ethylene glycol। CBSE बोर्ड में इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं दिया है, उन्होंने डायरेक्ट हाइड्रोजन KOH के साथ रिएक्शन कराया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं तुमको एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली NH2 और KOH लिखेगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता है, ठीक है ना। तो and on further reaction with KOH forms alkane of same number of carbon।
forms alkane of same number of carbon. Please write down. Zone now on reaction with ethylene glycol. कुछ नहीं है, पोलर प्रोटिक मीडियम बनाने के लिए है, या इवन इट विल बी मोर बेटर कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का मैं बोल सकता था वहां से हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, पोटेशियम वगैरह ऐसे करके वो रिएक्शन को और फास्ट करा रहा है और फैसिलिटेट करा रहा है। मैंने बोला सीबीएसई में इथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं दिया है, डायरेक्टली लिखा है, तो मुझे NH2KOH डायरेक्टली लिख सकता था मैं। नोटेड। तुम लोग पढ़ाई कैसे करो, टेक्स्ट बुक को ले लो, टेक्स्ट बुक का टॉपिक उठाओ और फिर मेरे नोटबुक से रेफर करो, ऐसे टेक्स्ट बुक मेरा नोट, टेक्स्ट बुक मेरा नोट, टेक्स्ट बुक मेरा नोट, ऐसा। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए टेक्स्ट बुक मेरा नोटबुक, मैंने बोला टेक्स्ट बुक मेरा नोटबुक, मेरा नोटबुक टेक्स्ट बुक मत आओ, अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम। तुमको लगेगा बहुत सब कुछ पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में बहुत कम दिया है ना, बहुत ही कम दिया है, बस डायरेक्ट उतना ही पढ़ना है, टेक्स्ट बुक नोटबुक, टेक्स्ट बुक नोटबुक, बस दिस इज द क्राइटेरिया। टेक्स्ट बुक फिर मेरा नोटबुक, टेक्स्ट बुक मेरा नोटबुक, बस। और कुछ ऐसा लिखने के लिए तुमको हो जाना चाहिए, रिएक्शन को एक्सप्लेन करने आना चाहिए, दिस रिएक्शन, दिस रिएजेंट इज रिएक्टिंग विद दिस वन, दिस इज फॉर्मिंग दिस वन, फिर फॉर्मिंग दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज दिस रिएक्शन। उसके बाद तुम्हें देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वो बस उसको एक्सप्लेन करते जाओ, बस। तो अब मैं दोनों को एक साथ ZnHgHCl, ये देखो तुमको एग्जाम्स वगैरह में ऐसा लिखेगा। NH2 मैं बार बार क्यों लिखूं, वो भी नहीं लिखेगा, वो ये लिखेगा। अब देखो मैंने पहले भी कराया है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, रेड फॉस्फोरस HI द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो मुंह से टकराएगा एल्केन बन जाएगा, जो मुंह से टकराएगा एल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। रेड फॉस्फोरस HI, रेड फॉस्फोरस HI कुछ भी ले लो, एसिड, अल्कोहल, एल्केलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एनहाइड्राइड,
इस कुछ भी ले ले, मैंने बोला जो मुझसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? नो प्रॉब्लम। तो और भी एग्जांपल ले लिया जाए ऐसा, ZnHG। अच्छा, तुम लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर टफ करा रहे हैं, ये सब ऐसे एग्जांपल ही, स्पेशली सीबीएसई में तो बहुत ही साइकिल के कंपाउंड दिए हुए हैं। सीबीएसई का पेपर किसी भी एंगल से नीट के लेवल से कम नहीं आता है, अभी का जो सिनारियो है। स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में ये डिफरेंस है, स्टेट बोर्ड वाला डायरेक्ट बोलता है कि डिफाइन दिस, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऐसा करके। स्टेट सीबीएसई बोर्ड ऐसे डायरेक्ट देता ही नहीं है, वो बोलेगा इफ एंड बट, इफ एंड बट, इफ एंड बट ऐसा करके, उसी रिएक्शन को इफ लगा करके देगा बस। चलो आ जाओ, मुझे लगता है कंडेंसेशन रिएक्शन अभी तक मैंने नहीं कराया है, बोलो इज इट कवर्ड और नॉट? कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, हाँ, रेड फास्फोरस एंड HI है, वो हम लोग के टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, हम लोग के टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, हम लोग के टेक्स्ट बुक में यही है दोनों, क्लेमेंसन एंड वोल्फ किस्नर। और मैं तुमको कितना इंपॉर्टेंट बोल लूं, जितना भी बोलूं कम ही है। दिस इज क्लेमेंसन एंड दिस इज वोल्फ। नहीं समझ ले तो हिंदी में भेड़िया होता है, भेड़िया वाला, ठीक है ना? चलो आ जाओ प्लीज, सब लोगों ने बोला कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं हुआ है, नॉट डन, तो प्लीज राइट डाउन कंडेंसेशन रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, डायरेक्ट लिखो। क्योंकि हम लोग के सिलेबस में एक ही दो कंडेंसेशन रिएक्शन दिया है, IIT एडवांस में बहुत सारे कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं। तो पहले हेडिंग लिख लो, व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? तो कंडेंसेशन रिएक्शन मैं उसको बोलूंगा जहां पर सिंपल मॉलिक्यूल्स रिलीज होकर के कंपाउंड्स बना करते हैं, ठीक है ना? और मोर देन वन मॉलिक्यूल्स सेम या डिफरेंट रिएक्शन करते हैं एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। ऐसा मुझे पॉलीमर में देखने को मिलेगा। तो पहले लिखो कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए, दोज रिएक्शंस इन विच, हेडिंग कंडेंसेशन रिएक्शन इन जनरल एनी कंडेंसेशन, हाँ,
क्योंकि आगे चल के मुझे कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ूंगा तो मिलेगा। लिखो those reactions in which those reactions in which those reactions in which two molecules, two same or different molecules, two same or different molecules, two same or different molecules are reacting with each other, two same or different molecules are reacting with each other, are reacting with each other, reacting with each other, reacting with each other, and products are formed by 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 elimination of simple molecules, and products are formed by elimination of simple molecules. Products are formed by elimination of simple molecules like NH3, CO2, water, etc. कुछ भी हो सकता है, वाटर हो गया, NH3 हो गया, CO2 हो गया, etc. etc. Then it is called as condensation reaction. तो अब हेडिंग डालो सभी लोग, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लिखो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब ये देखो, बाद में नोट करेंगे, पहले ये देखो, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which are having at least one alpha hydrogen, this is CO group, CO के बाजू वाला is अल्फा कार्बन, अल्फा पर हाइड्रोजन जितने भी होंगे is called as अल्फा हाइड्रोजन, is called as अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन is अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाजू वाला कार्बन बीटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा। तो बट यहाँ पे बोल रहा है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन। आज से 30 साल पहले यही पूछता था कि कौन सा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, अब वो सब पूछना बंद कर दिया है, डायरेक्ट रिएक्शन को लेता है वो। तो सबसे ज्यादा ये आया, ये देगा क्या, बोलो, ये तो दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, क्योंकि दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, बिल्कुल दे रहा है। ये हो गया अल्फा कार्बन, बोलो, बेंजल्डिहाइड विल गिव बोलो,
कोई भी नहीं बोल रहा सर है। आपकी आवाज कट हो रही है, मेरी आवाज? कट हो रही थी अभी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एल्डोल कंडेंसेशन ये देगा या नहीं देगा बेंजल्डिहाइड? एटलीस्ट सीईटी वगैरह में तो ऐसे ही प्रॉब्लम पूछेंगे। देगा। देगा। प्रज्ञा बोल रही है नो सर, नहीं देगा। सुबोध बोल रहे नहीं देगा। अरे ये नहीं देगा। कार्बन ऑलरेडी आप 4 बॉन्ड बना लिया रे बेंजीन पे। ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, वहां हाइड्रोजन है ही नहीं, कहां से देगा? तो ये नहीं देगा। तो अब वो अल्फा हाइड्रोजन। चलो इधर देखो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा। मैंने सर बोला वो कोई कुछ नोट नहीं करेगा। हाँ बोलो। सर वो बेंजीन पे अल्फा हाइड्रोजन है ना? अरे बाबा, ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है कार्बन, कहां से अल्फा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन का। सर बेंजीन रिंग का। अरे यार, जो इससे अटैच है वो अल्फा कार्बन है ना। यहाँ पे 4 बॉन्ड नहीं हो गया क्या? 1 2 3 4। बच्चों जैसे वाले प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। हाँ सर। बट फिर भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूछना है, नहीं आता है तब पर भी पूछना है। मेरे चिल्लाने नहीं चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि नहीं आता है तो पूछना है, मेरा सर खाना है बस। हाँ आ जाओ भाई। इसके 2 मॉलिक्यूल लेना है, और 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद ये बोलता है कि एक मॉलिक्यूल से CO ब्रेक होता है, और एक मॉलिक्यूल से बिकॉज ऑफ बेस ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये देखो क्या रखा है तूने, KOH। तो ऐसे तो एडवांस में अर्णव कितने प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। वो 10-12 मॉलिक्यूल्स देते हैं, बोलते हैं इसमें से कौन सा है इंटीजर टाइप में, कि they will react with NaOH और they will react with KOH। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल दूं, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि एसिडिक हाइड्रोजन है, बट है। क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन निकलते ही H+ जब निकलेगा, H+ निकलने के बाद थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक तो नीट में आ ही सकता है। ये देने के बाद क्या बन गया? निगेटिव चार्ज। नाउ निगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस। इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो हाइड्रोजन आराम से दे सकता है ना? नहीं, किसी भी एंगल से नहीं रहा है एसिडिक हाइड्रोजन है, बट फिर भी देगा वो। इट विल रिएक्ट विद NaOH KOH। ऑलरेडी IIT एडवांस में आया हुआ है। सेम थिंग इज हियर। यहाँ पे एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, और उन लोगों में आंखों में इशारा हो गया, और ये बन गया ऐसा। माइनस वाला प्लस के ऊपर अटैक कराओ। 2 मॉलिक्यूल्स लिया तुमने, हाउ दे आर रिएक्टिंग, और अच्छे से लिख दिया जाए ताकि तुम बोर्ड में इसको लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं बोर्ड वाला मेथड भी बता दूंगा। ये मैकेनिज्म देख लो। बोर्ड में इतना कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है बोर्ड में, ठीक? बोर्ड में हम लोग को मैंने पहले ही बोला है, ज्यादा हीरो नहीं बनना है, और नहीं तो फिर सोच लो, मरोगे सब लोग। बोर्ड में बॉक्स मेथड निकाल करके डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का अगर मैकेनिज्म नहीं पूछा है तो। अच्छा, स्टेट बोर्ड एक क्वेश्चन एक मैकेनिज्म का तो आएगा ही आएगा नॉर्मली। एल्कीन का रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। CBSE बोर्ड
मैकेनिज्म के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन ना देगा। H प्लस O माइनस के पास गया, एल्डोल कोई साइंटिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ वियर्ड सा नाम लगे तो साइंटिस्ट हो जाए। ये देख, ये है एल्डिहाइड और ये है ऑल, दोनों को मिला करके एल्ड ऑल। ठीक, हाँ या ना? तो मैं सोचो इसके लिए इतना मुझे टाइम देना पड़ रहा है इसीलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर जे एडवांस में भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर। नीट, जे मेंस, बोर्ड, हीट कर दे बेटा, हीट कर दे, हीट कर दे। तो OH यहाँ का, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, OH ऊपर का और H इधर का निकले। दूसरा, OH इस वाले कार्बन का निकले और H इधर का निकले। कोई मुझे बताएगा क्या इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? Which one is major product and why? Which one is major, which one is minor and why? साइली बोले नीचे वाला। प्रज्ञा भाई मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके सभी से, सब गाड़वे की तरफ बैठे रहते हैं। अरे बोलो, कुछ तो बोलो उल्टा सीधा, लिखो, गाली ही लिखो, लिखो। सेकंड वाला इज मेजर प्रोडक्ट क्योंकि दिस इज पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। ठीक है ना? तो इसीलिए अब नाउ प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज, ध्यान रखना व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप के बाजू वाला इज अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला इज बीटा कार्बन, it is always forming alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. It is always forming alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. So please write down statement. Statement लिख aldol condensation का, लिख पहले। तो तुमको ये वाला प्रोडक्ट लिखेगा भी नहीं, सिर्फ यही लिखता है, सिर्फ यही लिखता है, सिर्फ यही लिखता है, मेजर की बात ही नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट ही यही लिखेगा। No need to writing this is major product. Always write this one only. So please write down statement first. लिखो, those aldehydes or ketones which are having, those aldehydes or ketones which are having, those aldehydes or ketones, those aldehydes or ketones which are having, those aldehydes or ketones which are having, those aldehydes or ketones which are having, which are having alpha hydrogen, which are having alpha hydrogen, alpha hydrogen, alpha hydrogen in the presence of, अच्छा एक मिनट प्लीज, हमने क्या लिख लिया, those molecules which are, those aldehydes or ketones which are having alpha hydrogen ना,
अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद लिखो अल्फा हाइड्रोजन एंड लिखो, and when two molecules of aldehydes or ketones and two molecules of aldehydes and ketones, two molecules of aldehydes or ketones of नहीं, two molecules of aldehydes or ketones are reacting with each other in the presence of dilute alkali, अब पता नहीं यहाँ पे डाइल्यूट लिख रहा है, वैसे 10% होना चाहिए था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, ब्रैकेट में लिखो NaOH, KOH, और Na2CO3, then it forms beta hydroxyaldehyde, which is called as aldol, reaction, and on further heating produces alpha comma beta unsaturated aldehyde, aldehyde और कीटोन। अच्छा देखो सब लोग, हो सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुमको मिला होगा, पता ही ना चला होगा, दिस इज कॉल्ड एज क्रोटोनल्डिहाइड। तुमसे बोलता है कि प्रिपेयर क्रोटोनल्डिहाइड फ्रॉम ऐसे इथेनॉल से, एसिटल्डिहाइड से बनाने के लिए बोलता है, ठीक है ना। तो अब उसके नीचे लिखो, ये वाले एग्जांपल्स लिख लो, प्लीज राइट डाउन एग्जांपल दिस वन। ये कौन से हैं जो एल्डोल देंगे, बॉक्स में लिखा है, जिगजैग बॉक्स में है, प्लीज राइट डाउन। सर वो स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में आपने नीचे क्या लिखा था, वो H+CH2-, यहाँ से H निकल रहा है ना एक मॉलिक्यूल से, दूसरे मॉलिक्यूल से CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सर तो वो दोनों रहेंगे या फिर, इसीलिए तो बोला था व्हेन टू मॉलिक्यूल्स, देखो लिखवाया हुआ है,
अच्छा, यस सर। अच्छा, बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। अब तुम लोग चाहो तो उसको ना लिख करके ये लिखो बोर्ड के लिए, नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि ये कहां से आ रहा है तुम्हारे पास। मैं सिंपल मेथड बता दे रहा हूं तुमको। महाराष्ट्र बोर्ड ना तो राम में ही है ना तो रहीम में ही है। मतलब डायरेक्ट वो एल्डॉल बना रहे हैं, एल्डॉल बना करके कहां से कर रहे हैं राम जाने। अब इसलिए मेरे ये नहीं समझ में रहा है कि मैं बोर्ड वाला भी डायरेक्ट मेटा ये करूं कि नहीं करूं। तो तुम डायरेक्ट भाई, अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये याद कैसे होगा। जो मैंने बताया है वो मैकेनिज्म है, वो बेस्ट है। ये बोर्ड के लिए है। बोर्ड के लिए ये वाला लिखो, राइट वाला। अगर मैं ये लिखता हूँ बोर्ड में भी तो रॉन्ग नहीं है, ये से तो बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता चल रहा है। सर वो सेम नहीं हो, मतलब सेम हो या अलग हो, डिफरेंस नहीं होता ना कोई? पहले दो लिख तो लो, मॉलिक्यूल है वो। पहले लिख तो लो। सोम होगा तो क्रॉस होगा, डिफरेंट होंगे तो क्रॉस एल्डॉल बोला करता हूँ। अभी लिखो पहले इसको। और अगर मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है तो भीड़ हटाने के लिए मैंने ये सब हटा दिया तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा बस। ठीक है ना। अब देखो बोर्ड में डायरेक्ट बनाया है। मेरे ये नहीं समझ में आता दूसरे टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट। बिलीव करो एक भी स्टेप बुक के इधर ना उधर जाते हैं। So this is Eldol. मेरे वाले मेथड से तू कोई भी प्रॉब्लम उठा के कर सकता है। नोट कर लिया।
Yes, sir. प्रोटोनल डिहाइड याद रखो, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोटोनल डिहाइड। फिर उस टाइम पे लगता है कि यार ये क्या हो गया, अब पता चलता है कि हमको आता रहता है, फिर भी बस नाम की वजह से गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट वन मैंने एग्जांपल लिया ऐसा। अब पता है बुक में कभी तुमको नहीं लिखेगा तुम बुक में कभी ऐसा नहीं लिखेगा, वो तुमको 2 मॉलिक्यूल लिख करके दिया। कंपटीशन में तो 2 भी नहीं लिखता है। तो अब देखो बॉक्स मेथड थोड़ा सा या उनका मेथड डिफिकल्ट जाएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम होगा, लेकिन मेरे मेथड से ही जाओ। एक मॉलिक्यूल से ऐसा, एक मॉलिक्यूल से ऐसा। In the presence of NaOH, KOH, Na2CO3, K2CO3, जो H निकला इधर आया, CH2CO पर जोड़ा, वाटर निकालो, माइनस आया माइनस। अब देखो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो बेस्ट यही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास आईआईटी में आया, नीट में आया, ये रिएक्शन आईआईटी का प्रॉब्लम सेम उठा करके नीट में रखा 2017 में। वैसे उस टाइम पर भी मैं इंपॉर्टेंट करके बोल रहा था, आया। देखो अपने से करके देखो। अब तुम सोचो वो 2 मॉलिक्यूल लिखेगा ही नहीं, तुमको अपने से समझना है। 2 मॉलिक्यूल्स लिखेगा ही नहीं, तुमको अपने से समझना है। मेरा फिर से रिक्वेस्ट है भाई, जिन लोगों की फीस नहीं आई है प्लीज वो कंप्लीट करें, नहीं तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं टेस्ट वगैरह सब बंद कर दूंगा, उनकी लॉगिन आईडी वगैरह सब बंद कर दूंगा और ग्रुप से मैं उनको बाहर करूंगा। नहीं तो मुझसे बात करें क्या प्रॉब्लम है और वो करें। नाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रिक्ट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम एक मॉलिक्यूल लेकर के ऐसा ब्रेक कर दो, one molecule. What will be the second molecule?
अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो। अल्फा बीटा निकलना चाहिए, अल्फा बीटा निकलना चाहिए। ये देखो अल्फा बीटा, बीटा ये भी है, बट जहां पे OH है वहां का निकालो। ये था नीट का प्रॉब्लम। उससे 10 साल पहले हम लोग के पास जेई में दिया था, हीट करने के बाद। तुमको कभी भी 2 मॉलिक्यूल्स नहीं लिखेगा एग्जाम वगैरह में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तुमको अपने से समझना है कि इसको 2 मॉलिक्यूल लेना है या नहीं लेना है। और तुम्हारे सीबीएसई टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र टेक्स्ट में यू योर ब्रेन्स में बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम दिया है। औकात नहीं किसी की कर लेगा, सीधी सी बात है। चलो आ जाओ। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगर तुमको याद हो, मैंने क्रॉस वुड्स रिएक्शन करवाया था, बिल्कुल वैसा ही है। क्रॉस का मतलब हो गया 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अभी तक 2 सेम मॉलिक्यूल लेकर के चल रहा था, 2 सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और 2 सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो मैं जानबूझ करके इसको यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सभी लोग घर पे प्रैक्टिस करना। जो पीछे तुमने किया है उन सबको मैं डायरेक्टली एक लाइन में भी कर सकता था, मैंने जानबूझ करके नहीं बताया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब 3-3 4-4 मेथड हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा करूं। ये देख, CH3 था ना, CH3 को ऐसा लिख लो, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। बस कोई रॉन्ग नहीं है। CH3 का लेकर के तुमको करके दिया था, ये ऊपर ही पड़ा हुआ है। अल्फा हाइड्रोजन दोनों सामने रख, हो गया एक लाइन में। ये ज्यादा सबसे सिंपल है, ये सबसे सिंपल है। तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे करते हो।
अब कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ज्यादा ही बता दिया, कौन सा मेथड अप्लाई करूं तुम देखो। तो ठीक है,